हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। सो पिछले लेक्चर में हमने कंडीशनल एक्सपेक्टेशन पढ़ा था। ओके, कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट। जिसमें हमने देखा था कि अगर कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी दैट अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x निकालना हो तो उसके लिए ये हो जाता था एक्सपेक्टेशन ऑफ y, राइट। और इसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरी प्रॉपर्टी थी वो ये थी with this that is with related to the correlation part कि अगर आपके पास x और y दो रैंडम वेरिएबल्स हैं और उनके करस्पॉन्डिंग आपके पास मीन है म्यू x एंड म्यू y, तो और स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा x सिग्मा y, ओके। और सिग्मा है दैट इज विच इज द कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, ओके। ये है कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। तो ये सब जो चीजें हैं ये मिला के कोरिलेशन की करस्पॉन्डिंग ये प्रॉपर्टी बनती है जो कि है एक्चुअली रिग्रेशन की, बट वो यहाँ पर हमें हेल्पफुल होगी कोई भी अननोन कोएफिशिएंट निकालने में अगर मुझे बाकी सारी वैल्यूज हैं वो गिवन है, ओके। which is that the expected value of y given x is equals to x is mu y plus sigma sigma y upon sigma x x minus mu x, ओके। ये प्रॉपर्टी थी जो हमने देखी थी, राइट। ओके, तो ये हो गया कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू का। अब हम आते हैं कंडीशनल वेरिएंस पर। कंडीशनल वेरिएंस में क्या होता है वो देखो। ओके, कंडीशनल वेरिएंस में ये तो आपको पता है कि आपके पास दो रैंडम वेरिएबल्स हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक। मेरे पास कोई दो रैंडम वेरिएबल्स हैं जिनका जॉइंट पीडीएफ जो है दैट इज एफ एक्स कॉमा वाई, ओके। और इनका जो कंडीशनल पीडीएफ है वो हम लेके चल रहे हैं लेट्स से एफ ऑफ वाई गिवन एक्स, ओके। दिस इज द कंडीशनल पीडीएफ और ये है इनका जॉइंट पीडीएफ, ओके। ये वाला कंडीशनल पीडीएफ तब है जब व्हेन y इज गिवन, तो y गिवन x है तब, ओके। तो अब इस केस में अगर मुझे वेरिएंस निकालना हो, वेरिएंस ऑफ y गिवन x, वो क्या होगा, ओके। वेरिएंस ऑफ y गिवन x, तो आप जब नॉर्मली वेरिएंस कैलकुलेट करते हो एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, नॉर्मल राइट, वही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो भी आपने अभी चीजें बोली, दो टर्म्स बोले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, उनमें बस गिवन वाली कंडीशन जो आपका कंडीशनल है वो और लग जाएगा। सो दिस विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स इज होल स्क्वायर। है सारा वही चीज, बस यहाँ पर जो कंडीशन थी एक्स का कंडीशन था कि एक्स जो है वो ऑलरेडी गिवन है, वो दोनों ही टर्म्स में एक्स का कंडीशन लग जाएगा, ओके। अगर मैं ये कंप्यूट कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा वेरिएंस ऑफ y गिवन x, ओके। तो अब जो सारी चीजें हैं वो सारा मैथमेटिकल लाइक कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आपको ये निकालना आना चाहिए, ये निकालना आना चाहिए। अगर ये दोनों आ गए देन यू कैन फाइंड आउट द वेरिएंस ऑफ y गिवन x, ओके। सो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि अगर आपके पास जो जॉइंट है वो ऐसे दे रखा हो f of x, y which is e power minus y 0 less than x less than y less than infinity, ओके। यहाँ पर अगर आपको कंडीशनल निकालना हो, कंडीशनल वेरिएंस ऑफ y गिवन x, तो आप कैसे निकालेंगे? आपको पास जॉइंट दे रखा है और आपको वेरिएंस ऑफ y गिवन x निकालना है, तो वेरिएंस ऑफ y गिवन x के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर गिवन x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज होल स्क्वायर, ओके। तो पहले तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। ये जो हम लिख रहे हैं कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस, इनमें f ऑफ y गिवन x का ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगर मुझे ये डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा तो हम ये दोनों इजीली निकाल लेंगे। एक्सपेक्टेशन निकालना तो हमें आती है, ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला निकालने के लिए, कंडीशनल निकालने के लिए हमें मार्जिनल निकालना पड़ेगा x का, राइट। तो आप पहले इस जॉइंट से मार्जिनल निकालोगे x का, उससे कंडीशनल निकालोगे और उस कंडीशनल से आप ये दोनों एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर गिवन x और एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इन दोनों की वैल्यूज बताओगे, राइट।
Yes, ma'am. ओके, इसको कंप्यूट करो और देखो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। पहले एक एक करके सारे टर्म्स बताते जाना कि मार्जिनल क्या आएगा, ताकि सब बच्चे वेरीफाई कर सकें। Ma'am, marginal आया e raised to minus x. e raised to the power minus x. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, conditional आया e raised to minus y minus x plus x. E raised to minus y plus x. e raised to the power minus y plus x. Yes, ma'am. मैम वेरिएंस बताएं कितना आया? क्या? हाँ बताओ। 2e to the power x minus e to the power 2x. किसके लिए? Variance of y given x. वेरिएंस ऑफ y given x क्या आ रहा है? 2e to the power x. 2 into a to the power x. e e to the power, exponential okay, e to the power x minus minus e to the power 2x. e to the power 2x. ओके, और किसी का कोई रिजल्ट, जो भी आंसर आ रहे हो वो बता दो। मैम आप कर दीजिए। हाँ, I'll do it in the last. मैम it's रो ना, कहाँ पर? मानसी, आपने कुछ पूछा था मुझसे? ये ओके, वो that sign, that is, this sign is correlation coefficient sign. I think you are confused about this. Okay, this is the sign of correlation coefficient. Yeah, this is also correlation coefficient. I noted it like this.
Okay, sorry, I had to write it here. Sorry, thanks for confirming. It's both. It's just a mistake. Okay. So I'll do it. Let's see. So पहले हमें क्या find out करना है? f(x)(x) यानी marginal of x. Marginal of x find out करते हैं. Okay. तो marginal of x find out करने के लिए जो मेरा लिमिट जाएगा y का वो जाएगा 0 to infinity. So 0 to infinity e to the power minus y into dy, which is equals to minus e to the power minus y 0 to infinity. That मैम is x to infinity नहीं होगा? sorry, x to infinity. Sorry. Conditional PDF. Yeah. E to the power minus x. Okay. And उसके बाद find out करना है conditional f of y given x जो कि हो जाएगा e to the power minus y upon e to the power minus x, which is minus y plus x. अब आपको find करना है expectation of y given x, वो हो जाएगा x to infinity y e to the power minus y minus x into dy. Okay. इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो y के करस्पॉन्डिंग करना है, ठीक? तो या तो आप y माइनस एक्स को z मान लो या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. अगर आपको साइन में कंफ्यूज नहीं होना है तो आप z मान के कर लो दैट दिस इज dy. e to the power x बाहर ले लीजिए ना इंटीग्रल पे. हाँ कैसे भी कर लो. आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे कि इंटीग्रेशन है, कैसे भी किस भी तरीके से सॉल्व करोगे आप, ठीक? तो मैम जीरो नहीं होगा क्या जीरो से नहीं होगा. क्या बोला आपने, मुझे सुनाई नहीं दिया. जीरो से इंफिनिटी नहीं होगा रेंज. 0 to infinity नहीं होगा रेंज. भी तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x है ना. y का कंडीशन y का, अरे ये रेंज हमारी क्या है? 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन इंफिनिटी. ठीक है. तो आप क्या कर रहे हो, y की रेंज निकाल रहे हो ना. तो जब y की रेंज निकालोगे तो उसका जो कंडीशनल रेंज है वही तो निकालोगे. डायरेक्ट 0 टू इंफिनिटी थोड़ी पुट करोगे. हमेशा हम कंडीशनल वाली रेंज ले रहे होते हैं. ओके. इसलिए ये x टू इंफिनिटी ही है, 0 टू इंफिनिटी नहीं. और किसी को इसमें डाउट? नो मैम. ओके. इसको आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करके क्या आएगा इसका? इसको आप नॉर्मली इंटीग्रेट करो, देखो क्या आ रहा है. dy is equals to dx. यहाँ से आप पहले अपना ऑर्डर चेंज करोगे तो अगर मैं x रखूं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ ये इंफिनिटी हो जाएगा. सो दिस वुड बी y is equals to z plus x e to the power minus x minus z into dz. ओके. अब आपको डायरेक्टली ये सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करना आप इजी हो जाएगा. देन दिस वुड बी x, let's say 0 to infinity e to the power minus z into dz और 0 to infinity अलग अलग करके भी दिखा दिया कि ये बनने वाले हैं. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, x into gamma 1 plus this will be gamma 2 I think. यस मैम. ओके. सो अब ये क्या हो जाएगा, x plus 1. यस मैम. ये गामा की प्रॉपर्टी में इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. नो मैम. ओके. क्योंकि ये यूज होती है, कई बार यूज होती है. जब भी आपके पास ऐसा कुछ हो तो ये हम गामा की प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं ऑन द लिमिट 0 टू इंफिनिटी ओनली, जब आपके पास लिमिट ये हो तब. ओके. तो ये मेरे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x आ गया x plus 1. अब फाइंड आउट करते हैं y स्क्वायर गिवन x, जो क्या हो जाएगा x टू इंफिनिटी y स्क्वायर into e to the power minus y minus x into dy. ओके. सेम यही वाली कंडीशन में ले लेती हूँ दैट y minus x को मैंने z मान लिया, बाकी dy is equals to dz हो जाएगा. So this would be 0 to infinity z plus x is whole square e to the power minus z into dz. ओके. अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे. आप इसका स्क्वायर ओपन कीजिए
ओके, स्क्वायर ओपन करके e टू द पावर माइनस z से सबका मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा 0 to infinity. Okay, this is x square, so this would be x square e to the power minus z plus z square e to the power minus z plus 2xz e to the power minus z into dz. Okay, अब इसको इंटीग्रेट करूं, then this will be x square gamma 1 plus this will be gamma 3 plus twice x gamma 2, I think, right? ओके, यस मैम। ओके, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से सॉल्व होके मेरे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, ओके, जो कि क्या बन गया, इसको मैं लाइक अभी इसको ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ओके। अब मुझे निकालना है वेरिएंस ऑफ y गिवन x, जो कि आया, मुझे चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर गिवन x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x का होल स्क्वायर, ओके। तो ये था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x क्या आया था, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। यहाँ से x प्लस 1 बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से अगर मैं x प्लस 1 बनाऊं तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, मेरे पास वेरिएंस ऑफ y गिवन x आ गया 1, राइट। मैम मींस x की कोई भी वैल्यू होगी वेरिएंस 1 ही रहने वाला है। हाँ, x क्योंकि की कोई भी x जो वैल्यू था वो कट गया ना, यस मैम, x पूरा कट गया ना, इसलिए वेरिएंस 1 है, ओके। यस मैम। यहाँ पर x वाला फैक्टर ही खत्म हो गया, ठीक। अभी आप एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर कि ये इस क्वेश्चन में, ठीक है, आपके पास जो वेरिएंस ऑफ y गिवन x है वो आया 1, ठीक। जब गिवन आपने बोल दिया कि x जो है वो कुछ गिवन है, ठीक। अभी अगर हम बोले वेरिएंस ऑफ y, तो वेरिएंस ऑफ y क्या आ रहा होगा, वेरिएंस ऑफ y जो कंडीशनल होता है वो हमारी वेरिएबिलिटी को कम कर देता है हमेशा, अगर हम कंडीशन लगा देते हैं तो वेरिएबिलिटी कम हो जाती है, राइट, यस मैम, ओके। अगर x जो है वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा है, x इज इक्वल्स टू x, ओके, कोई एक वैल्यू ले रहा होगा x इज इक्वल्स टू x, उस टाइम पर जो मेरा वेरिएंस था वो आ गया 1। अब हम बात करते हैं वेरिएंस ऑफ y की, इसी क्वेश्चन में अगर मैं देखूं वेरिएंस ऑफ y, ओके, तो उसके लिए अगर मुझे निकालना पड़ेगा मार्जिनल ऑफ y, मार्जिनल ऑफ y अगर हम निकालेंगे देन दिस वुड बी 0 to y e to the power minus y into dx, ओके, जो कि आ गया y e to the power minus y, ठीक। यहाँ से मुझे निकालना है वेरिएंस ऑफ y, तो उसके लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y, ओके, जो कि मेरा आ जाएगा 0 to infinity y square e to the power minus y into dy, that will be gamma 3, 2 आ गया, और एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर y क्यूब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y क्यूब, तो गामा 4, ओके, गामा 4 हो जाएगा, ये आ गया 2 और ये हो जाएगा 6, ओके। तो वेरिएंस के फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूं देन दिस वुड बी एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y होल स्क्वायर, राइट। यस मैम। Sorry, this is mean, so I don't need to do that, okay। So variance of y क्या आया, 2 आया, राइट, वेरिएंस ऑफ y आया 2। अभी जो वेरिएंस ऑफ y आ रहा है 2, जब हमने कंडीशन लगा दी उस टाइम पर मेरा वेरिएंस ऑफ y आ रहा है 1, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, जो वेरिएंस होता है, जो वेरिएबिलिटी होती है, अगर मुझे कोई प्रायर इंफॉर्मेशन दे रखी होती है किसी चीज के बारे में, तो वेरिएबिलिटी यहाँ पर क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, राइट, यस मैम। ओके। अभी इसका जो यही वेरिएबिलिटी में, वेरिएबिलिटी कंडीशनल वेरिएंस का और कोरिलेशन का भी एक रिलेशन होता है, एक रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, वो देख लीजिए कि लेट्स से आपके पास x और y रैंडम वेरिएबल्स हैं, उनके करेस्पॉन्डिंग आपके पास मीन्स हैं म्यू एक्स एंड म्यू वाई, स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, ओके, और आपके पास
कोरिलेशन कोफिशिएंट है रो। ओके, अभी अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x जो होता है, यानी कि वेरिएंस ऑफ y गिवन x, कंडीशनल वेरिएंस की एक्सपेक्टेशन जो आप निकालते हो, अगर वो इस फॉर्मेट में है, ओके, वो जो होता है वो इस फॉर्मेट में होता है, ठीक है, यानी कि जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू दे रखी हो आप उसको इससे कंपेयर करो तो वो जो रिजल्टेंट होता है वो ये होता है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे देखो, जैसे कल मैंने आपको बताया था दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x जो होता है उसका भी एक रिलेशन होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट से, ठीक। और यहाँ पर हमने बोला दैट वेरिएंस ऑफ y गिवन x का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है उसका भी कोरिलेशन कोफिशिएंट से एक रिलेशन होता है, ठीक है। अभी इसको इस तरीके से समझो that let's say कि अगर मैंने बोल दिया कि expectation of y variance of y expectation of y given x जो है let's say वो 2x है, ओके, और variance of y given x जो है वो let's say 4x square है, ओके, और x जो है वो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है ऑन द इंटरवल 0 to 1। अब अगर मुझे यहाँ से डायरेक्टली ये पूछा हो दैट व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ y, तो आपको जो अभी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, ओके, आपको जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी आप उनकी हेल्प से वेरिएंस ऑफ y निकाल सकते हो, ओके। एक तो जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, ओके, लेट्स सी द सेकंड प्रॉपर्टी इज कि द वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y। ये प्रॉपर्टी होती है, ये शायद सबने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, ओके। क्या थी है? वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ, ओके, आज पता नहीं क्या हो रहा है, मैं हर चीज उल्टी लिख रही हूँ। ये x यस मैम, वेरिएंस ऑफ y होगा फिर। हाँ वो ठीक है, वेरिएंस ऑफ x, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ x गिवन बाय प्लस वेरिएंस, मुझे करेक्ट कर देना क्योंकि आज में पता नहीं क्या हो गया, आई एम डूइंग सो मेनी मिस्टेक्स इन राइटिंग। एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन बाय x, ओके। ये था इसका रेंज ऑफ x निकालने का तरीका जब भी आपके पास x गिवन y में कंडीशनल दे रखा हो, ओके। सेम तरीका अगर आपको वेरिएंस ऑफ y निकालना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, ओके। तो आपको या तो आप ये यूज कर लो, ठीक है, या तो हमने आपको जो तरीका बताया जिसमें आपके पास रिलेशंस थी, ओके, रिलेशंस के हेल्प से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वेरिएंस ऑफ y गिवन x है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ओके, और यहाँ पर क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x है उसका वेरिएंस निकालना पड़ेगा, ओके। या तो आप ये कर लो, इसको ऐड कर दो कि वेरिएंस ऑफ y आ जाएगा, ठीक। ये प्रॉपर्टी यूज करके दोनों मेथड यूज कर लो। या तो आप ये कर सकते हो, ठीक, कि आप ये जो दो प्रॉपर्टीज थी उनका यूज करो। आप ये बोल सकते हो दैट कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस y गिवन x जो होता है वो इक्वल होता है म्यू y प्लस रो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x एंड x माइनस म्यू x के, राइट। और वो मेरा इक्वल है अभी 2x के। तो हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। x का कोफिशिएंट अगर मैं कंपेयर करूं देन दिस विल बी रो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इज इक्वल्स टू 2, राइट। अब इसी तरीके से ये मेरा आ गया पहली चीज, मेरे पास वेरिएंस ऑफ y गिवन x इज इक्वल्स टू x गिवन है दैट इज 4x स्क्वायर, राइट। और x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x, ठीक। अगर मैं इसका वेरिएंस ऑफ y गिवन x का एक्सपेक्टेड निकाल लूं तभी आई कैन कंपेयर द वैल्यूज ऑफ इट, ओके। तो लेट्स फाइंड आउट एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x इज इक्वल्स टू x। तो वो क्या आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करो, लिमिट मेरी 0 to 1 जाएगी क्योंकि यूनिफॉर्म है, 4x स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा 4x क्यूब अपॉन 3 दैट इज 4/3, राइट। ये आ गया 4/3। अब आप 4/3 को कंपेयर कर दो इसके रिजल्टेंट से,
ओके, तो आप इसको कंपेयर करोगे तो आपके पास सिग्मा बाय स्क्वायर क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय स्क्वायर आ जाएगा 4/3 1/1 माइनस रो स्क्वायर। ओके, अभी ये रो स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ से आप निकाल सकते हो, रो इज इक्वल्स टू क्या है 2 सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, उसको आप यहाँ पुट कीजिए, आपके पास कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा, ठीक, और वो वैल्यूज पुट करने के बाद कुछ सॉल्व होके आएगा 4/3 मैंने फिर से मिस्टेक की, सिग्मा y स्क्वायर, ओके, हाँ, to 4/3 into 1/1 minus रो स्क्वायर। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे, रो की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, दैट इज 4 सिग्मा स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, ओके, जो क्या आ जाएगा मेरे पास सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3 प्लस 4 सिग्मा एक्स स्क्वायर, ओके, कंप्यूट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक। अभी सिग्मा वाई स्क्वायर निकालना है, अब सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1, तो जो वेरिएंस होगा वो 1/12 हो जाएगा, b माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, जब x फॉलो करता है यूनिफॉर्म a कॉमा b को तो उसका वेरिएंस होता है ये, ओके, इस फॉर्मूले की हेल्प से मेरे पास वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा, देन आई विल डायरेक्टली पुट इट, वेरिएंस 4/12 दैट इज 5/3, राइट, 5/3, ओके। तो इसमें बस ये था कि आपको ये वाली जो रिलेशंस हैं वो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, ठीक है, आप हो सकता है आपसे कोरिलेशन पूछा जाए तो कोरिलेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, ओके। दूसरा आपने अभी देखा कि वेरिएंस भी हमने निकाल लिया, तो या तो आप ये दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो जो कि इजी है अभी सॉल्व करना, क्योंकि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म के केस में तो इजी हो जाता है सॉल्व करना, और या तो ये मेथड यूज कर लो या तो अभी जो कंडीशनल वाला अभी मैंने कराया वो यूज कर लो, उसमें कोई डाउट? नो मैम। ओके, तो दोनों ही मेथड आप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन आप करके देखिए, इसमें आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हो। दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज गिवन व्हिच इज 3y, वेरिएंस ऑफ x गिवन y व्हिच इज 2, और y का डेंसिटी फंक्शन आपको दे रखा है व्हिच इज e is power minus y when y is greater than 0, और आपको निकालना है वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x Yes, ma'am. कितना आया? 11. 11, हाँ आ सकता है, और कोई? और किसी का सेम आंसर आ रहा है? मैम कर रहे हैं। ओके, जो मैंने आपको अभी ये दोनों चीजें बताई, ये एक सिंपल एग्जांपल यूनिफॉर्म को लेके बताई है, लेकिन जब आपके पास बड़े डिस्ट्रीब्यूशन होंगे या फिर हैवी कैलकुलेशंस होंगे तब ये काफी हेल्पफुल होती है। Yes, ma'am. 11. 11 आ रहा है, तो बस कोई एक बच्चा एक बार रिव्यू दे दो कि इस क्वेश्चन को कैसे किया होगा। मैम जो आपने फॉर्मूला बताया वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस x गिवन y प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन x गिवन y, सिंपली पुट कर दिया। हाँ, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं था, राइट। ओके, अब ये देखो, लेट्स से एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इसी पे। अगर आपके पास f of x, y है, दैट इज 8xy 0 less than x less than y less than 1, ओके, एंड आपको फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x is equals to x, variance of y given x is equals to x, and expectation of x, y
given x is equals to x. ये सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे है, आई नो आप लोग कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। यस मैम, ये तो इजी है, हाँ वो इजी तो हो है, जाएगा। हाँ जल्दी हो जाएगा, 2 मिनट में करके बताओ क्या है। हम्म। मैम एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन xi है 2/3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस। क्या था 2/3? Can you repeat again? 2/3 then? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। Upon x plus 1. Okay. सेकंड वाले का क्या है? हम कर रहे हैं।
मैम वेरिएंस बहुत बड़ा आ रहा है। क्या है वेरिएंस? बहुत ज्यादा बड़ा है। कितना मतलब? ओके लेट मी सी। तो वेरिएंस ऑफ y गिवन x आप निकालोगे तो आप यूज करोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर गिवन x इज इक्वल्स टू x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल्स टू x इज होल स्क्वायर, राइट? यस ओके मैम, तो हाँ y स्क्वायर x आया है 1 + x² 2। 1 plus x square by 2, ओके, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल्स टू x तो पता है, यस मैम, वो अब उसी का स्क्वायर ये हो करके जाएगा करेंगे 4/9 इसका स्क्वायर। तो ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? यही होगा रिजल्ट। यस मैम, कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। हाँ कोई बात नहीं। अभी ये वाला सोचो, इसमें तो कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है। मैम इसमें x को बाहर ले लेंगे और जो y गिवन x की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हाँ ये हो जाएगा मेरा x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल्स टू x। ओके, अभी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गिवन x है ना तो कंडीशनल कांस्टेंट की तरफ ट्रीट होगा और फिर x बाहर आ जाएगा। हाँ क्योंकि x जो है वो गिवन में है, उस पर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है, राइट? इसमें किसी को कोई डाउट? तो मैम ओके सो ये हो गया हमारा कंडीशनल एक्सपेक्टेशन और कंडीशनल वेरिएंस से रिलेटेड जो भी चीजें थी। जिस तरीके भी क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, अगर कंडीशनल एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े इजी आते हैं, उतना उनमें नहीं होगा। बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा जिससे आपको जॉइंट और मार्जिनल का कॉन्सेप्ट यूज करके इंटीग्रेशन सॉल्व करके और निकालना होगा। बस आपको प्रैक्टिस में इस बात का ध्यान देना है कि कभी कभी ना इंटीग्रेशन करने में दिक्कत हो जाती है या फिर लिमिट लेने में दिक्कत हो जाती है, इंटीग्रेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप वो प्रैक्टिस करते रहो ताकि चीजें सही होती रहे। ओके, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जॉइंट एमजीएफ, जॉइंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ओके, इसमें क्या होता है कि हम दो रैंडम वेरिएबल्स होंगे मेरे पास x एंड y, और उनके करस्पॉन्डिंग जॉइंट जो पीडीएफ है दैट इज f(x, y). ओके, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास mgf आया है m of s, t is equal to expectation of e to the power sx plus ty। ओके, ये है मेरे पास joint mgf of random variable x and y। ओके यस मैम, ओके, इस ये होता है मेरे पास जॉइंट एमजीएफ। अभी यहाँ पर वही सारा केस, अगर ये मेरे पास m of s, 0 हो तो इसका मतलब क्या हुआ? वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ e to the power s, sx, यानी कि हम x के mgf की बात कर रहे हैं। ओके, इसी तरीके से m0, t है, ये हो जाएगा इक्वल टू e to the power ty। अब हम किसके mgf की बात कर रहे हैं? हम y के mgf की बात कर रहे हैं, राइट? यस मैम। ओके, अब यहाँ से mgf से एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं? डिवाइड डेरिवेटिव लेके, डेरिवेट करके। ओके, सो सेम प्रोसीजर होगा। जॉइंट में भी सेम प्रोसीजर होता है जो आपने सिंगल वेरिएबल में पढ़ा होगा कि अगर आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन निकालनी हो, x निकालना है, x² x³ कोई भी निकालना हो, लेट्स से x to the power k निकालना है, कोई भी वेरिएबल, तो आप उतने ही टाइम उसको डेरिवेट कर दीजिए। अगर आपको s के करस्पॉन्डिंग निकालना है तो आप जो आपका मार्जिनल है s का, ओके, वो लीजिए और उसको m of s, t जो जॉइंट है उसको पुट कीजिए और उसको k टाइम्स डेरिवेट कर दीजिए एंड देन पुट 0, 0। सिमिलरली अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ y to the power k चाहिए तो आप इसको k टाइम्स डेरिवेट कीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग t के करस्पॉन्डिंग, देन पुट 0, 0। s और t की जगह जो भी वेरिएबल्स होंगे उनको 0, 0 पुट कर दो। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? जॉइंट mgf से आपको मिल गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल्स, राइट? एक्सपेक्टेशन ऑफ x², x³ जो भी है वो आप निकाल सकते हो। अगर x के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पूछी, एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी है तो s के करस्पॉन्डिंग डेरिवेट करोगे। अगर y के करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो y के करस्पॉन्डिंग जो आपने कंसीडर किया है दैट इज t, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग डेरिवेट करोगे, राइट? और अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ x y निकालना हो, यानी कि आप क्या करोगे?
जो भी जॉइंट है उसको 2 बार डेरिवेट करोगे, एक बार s के करस्पॉन्डिंग, एक बार t के करस्पॉन्डिंग, देन यू विल पुट 0,0. ओके, Yes, ma'am. तो जॉइंट एमजीएफ में अगर देखा जाए तो यही तरीके हैं जिनसे आप अलग अलग चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई निकालने में आपको दोनों के करस्पॉन्डिंग एक एक बार डेरिवेट करना है, और अगर आप किसी पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल के एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं तो आपको उसको उतनी ही टाइम डेरिवेट करना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो आपको 2 टाइम्स डेरिवेट करना पड़ेगा अपने जॉइंट को, एंड देन यू विल पुट 0,0, तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो ये था जॉइंट निकालने का प्रोसीजर। ठीक है, अभी आप ऐसे देखो कि अगर आपको दे रखा हो m of s, t which is e to the power s plus 3t plus 2s square plus 18t square plus 12st. ओके, ये दे रखा है, और यहाँ से आपको पूछा व्हाट इज द कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। आप कैसे निकालोगे? मैम पहले एक्सपेक्टेड x फाइंड करेंगे, फिर एक्सपेक्टेड y फाइंड करेंगे, ना एक्सपेक्टेड xy फाइंड करेंगे। ठीक है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, राइट। अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करना है तो आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे डेल स्क्वायर एम एस कॉमा टी, एक बार करस्पॉन्डिंग टू एस डिफरेंशिएशन एंड सेकंड टाइम करस्पॉन्डिंग टू टी डिफरेंशिएशन, राइट। और अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? तो भी आपका एक ही बार एमजीएफ है, डेल होगा, हाँ, डेल एक एम बार बाय t डेल से, एस, एक बार h से। हाँ, डेल एम बाय डेल टी, एंड देन तीनों के केस में 0,0 पुट तो करना ही है। ठीक, आप ये यूज करोगे, डेरिवेट करना है बेसिकली, आपको और कुछ नहीं करना। इन जो भी रिजल्टेंट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई हो जाएगा, राइट। यस मैम। तो ये आप खुद करके देख लेना, इट्स एन इजी वन, आई वोंट टेल यू टू सॉल्व इट। ओके, तो अभी हमने देखा कि जो जॉइंट एमजीएफ होता है दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर st sx plus ty। ओके, अब क्या हो अगर मेरे x एंड y इंडिपेंडेंट है तो? इंडिपेंडेंट के केस में क्या होता है कि जो ये जॉइंट एमजीएफ है m of s, t का, वो इनके मार्जिनल एमजीएफ्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगा, राइट। यस मैम। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? एम एक्स ऑफ एस टी, सॉरी एस एक्स, एम वाई ऑफ टी वाई। ओके, ये इनके मार्जिनल के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगा अगर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट हुए तो। ओके, तो यहाँ पर जो जॉइंट एमजीएफ का कॉन्सेप्ट है वो मेनली यूज होता है जब आपको डिस्ट्रीब्यूशंस पता हो, क्योंकि हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशंस करे नहीं है, तो हम सिर्फ उनका एक बेसिक आइडिया देखेंगे अभी। बाकी जब सर डिस्ट्रीब्यूशन कवर कराएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन, तो सर उसमें ये सारी चीजें फिर से रिपीट करवाएंगे, और हर एक के करस्पॉन्डिंग जो भी इनके एमजीएफ की प्रॉपर्टीज होती हैं जॉइंट की, चाहे नॉर्मल हो, बाइनोमियल हो, बर्नौली हो, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग एडिटिव प्रॉपर्टी है एमजीएफ की, वो वहां पर हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग यूनिट में। ठीक है, उससे पहले कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं। लेट्स से कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से कि अगर मैंने बात की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ओके, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ अभी किसी को पता है? अगर नहीं भी पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एमजीएफ पता है किसी को? एमएक्सटी e raised to mu t plus 1/2 sigma square t square। ओके, ओके, ये होता है एमजीएफ ऑफ एक्स। ओके, अगर लेट्स से मुझे दे रखा हो कि अगर मेरे पास एक्स कोई एक रैंडम वेरिएबल है विच इज फॉलोइंग नॉर्मल विद द मीन 2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3, तो बेसिकली मेरा ये हो गया वेरिएंस 9। ओके, अगर मेरे पास y जो है वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल विद द मीन 0 एंड 16। ओके, मुझे बोल रखा है दैट x एंड y आर इंडिपेंडेंट। ओके, उसके बाद मुझसे पूछा है दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x प्लस वाई। x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? आपको पता है कि अगर आपके पास डायरेक्टली
x फॉलो कर रहा है इसको, y फॉलो कर रहा है इसको, तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल प्रॉपर्टी आप इसको डायरेक्टली ऐड करके x और y का मीन और वेरिएंस निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 2 + 0 एंड दिस वुड बी 9 + 16, तो नॉर्मल फॉलो कर जाएगा 2,25 को, x + y जो है वो इसको फॉलो कर जाएगा, राइट? Yes, ma'am. ओके, अब अगर मुझसे ये पूछा जाए कि ये जो है इसका MGF क्या होगा, m of x + y t क्या होगा, तो आप क्या करोगे, जो भी फॉर्मूला था उसमें आपको मीन वैल्यू पुट करना होता है, दो ही अननोन्स होते हैं, मीन एंड वेरिएंस, जो कि आपको यहाँ से पता है। यू विल डायरेक्टली पुट इट e⁻² 2t + 25 t²/2, राइट? Yes, ma'am. तो जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, जैसे कि नॉर्मल हो गया, chi² हो गया एंड बर्नौली हो गया, ये क्या हो, ये अपनी एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करने से क्या मतलब होता है कि हमने बात की एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ठीक, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आई एम जस्ट आस्किंग कि जब भी हम बोलते हैं कि रैंडम वेरिएबल एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? Let's say, ma'am, x follows a distribution with parameter lambda1 and y follows the distribution parameter lambda2. Then x plus y will follow parameter lambda1 plus lambda2. That's the additive property. ओके, सो अगर x जो है वो नॉर्मल म्यू कॉमा कोई भी μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर को फॉलो कर रहा था, और y लेट्स से μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, तो इनका जो एडिशन है, एडिशन है, वो भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, राइट? तो एडिटिव प्रॉपर्टी MGF के केस में ये हो जाती है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास MGF है दैट इज mxt, y के करस्पॉन्डिंग मेरे पास जो MGF है दैट इज myt, तो अगर मैं इनके एडिशन का MGF निकाल लूं दैट इज mx + yt जो होगा वो क्या होगा, वो भी एक क्या फॉलो कर जाता है, नॉर्मल को ही फॉलो करें। नॉर्मल फॉलो कर जाता है, नॉर्मल फॉलो कर जाता है, ठीक है? इसी तरीके से मेरे पास बर्नौली का है, बर्नौली में क्या है, बर्नौली में ही मेरे पास बर्नौली का किसी को वो पता है MGF? q Q + p plus to e the power t whole power या q + p की पार्टी है, राइट? किसी ने यही बोला? yes ma'am, बर्नौली की केस में राइट, तो इसमें भी क्या होता है, ये अगर आपके पास mxt है, ये आपके पास एक और myt दे रखा हो और आपके पास क्या पूछा हो, इनके x और y का एडिशन की प्रॉपर्टी पूछो दैट x + y किसको फॉलो कर जाएगा, ठीक? ये सारी जो चीजें होती हैं यहाँ पर सेम बर्नौली के केस में भी यही होगा, ठीक? अभी अगर आपसे x - y पूछ लिया जाए कि x - y का डिस्ट्रीब्यूशन का MGF क्या होगा, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देन यू विल राइट x + -y, उसके करस्पॉन्डिंग आप MGF निकाल लोगे, उसके करस्पॉन्डिंग आप डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज निकाल लोगे, राइट? Yes, ma'am. तो इनका जो डिटेल डिस्कशन है वो जब आप डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ोगे तभी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जो प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं वो हमने आपको पहले बताई नहीं है, जैसे कि एडिटिव ये एडिशन में ये इस तरीके से कैसे हो जाता है। सो आई एम जस्ट कंसीडरिंग कि आपको थोड़ा बहुत पता होगा इसके बारे में भी। सो जो भी एडिटिव प्रॉपर्टीज है इनके करस्पॉन्डिंग वो बाद में देखते हैं, बाकी जो चीजें थी वो हमने अभी कवर कर ली हैं जॉइंट के केस में। तो जॉइंट MGF के केस में बस ये जो प्रॉपर्टीज थी वो इम्पोर्टेंट है कि आपको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं और जॉइंट से करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का एक्सपेक्टेशन कैसे निकाल सकते हैं x और y के करस्पॉन्डिंग, और उनका जॉइंट भी एक्सपेक्टेशन ऑफ x y। ओके, यही जो है वो मेन है जॉइंट में। Yes, Okay, so we are done with this unit, unit 3, unit 4 actually. We are done with this part, और आगे के जो lectures हैं वो सर अपलोड करेंगे of distributions. Okay.